बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानी कौम के लिए, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत ही बड़ी कमी कर देगी रात को। और इतनी बड़ी कमी कर दी गई कि आप हैरान कुन मनाजर देख रहे होंगे कि कौम इतनी खुश हो गई है, कौम इतनी क्या कहते हैं शुक्रगुजार हो गई है इस हुकूमत का और इसके हुकूमत के चलाने वालों का कि इतनी बड़ी कमी कर दी गई। पर लीटर में 8 रुपए पर लीटर पेट्रोल, कौम को इतना बड़ा रिलीफ दे दिया गया है कि कौम अब कैसे शुक्र अदा करे समझ नहीं आ रहा। कौम बौंदल गई है, कौम बिलबिला उठी है, समझ नहीं आ रही कौम को कि यकदम 60 रुपए पेट्रोल और डीजल में बढ़ाने के बाद 1 महीने के अंदर ये निगरान हुकूमत ने 60 रुपए यानी कि 58 रुपीज की इजाफा किया था पेट्रोल और डीजल में पर लीटर के हिसाब से। और आज जो रिलीफ दिया है अनबिलीवेबल के 8 रुपए क्या कहते हैं पेट्रोल कम किया है और 11 रुपए डीजल कम किया है। आप अंदाजा लगा लें कि बढ़ाया कितना था, कम कितना किया है। और अगर उन लोगों की बात की जाए जो क्या कहते हैं हर 2 मिनट के बाद महंगाई के ऊपर चिल्लाते थे मीडिया के ऊपर आके और बड़बड़ाते थे और क्या कहते हैं बड़े बड़े मुगल्लज़ात बकते थे, क्या कहते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में, वो आज खामोश नजर आएंगे। बिल्कुल उनकी आवाज ही नहीं निकल रही, यानी कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन हुए पड़े हैं। ठीक है, कोई उनका क्या कहते हैं आपको स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी। लेकिन बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी कौम के लिए, आप इसको एंजॉय करें। इसके अलावा बड़ी क्या कहते हैं एक जो KPK में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उनके हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ। मस्तूंग और हंगू में ये 2 जगह हैं जहाँ पर कल की डेट में यानी कि मीलाद नबी का दिन था और जलसे हो रहे थे और बम ब्लास्ट किया गया। इसके अलावा क्या कहते हैं हंगू में भी बम ब्लास्ट किया गया। और ये इतना मतलब कि अनबिलीवेबल चीज़ें हैं कि किस तरीके से वो लोग बम के साथ वहां पर पहुंचे। क्या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या कहते हैं कार्रवाइयां हैं जो रोज हमें सुनाई जाती हैं टीवी के ऊपर, आज ये कर दिया गया, आज वो कर दिया गया, हमारी ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे ताकतवर लोग वो कहाँ पर हैं। एक शख्स था जो कहता था कि लाशें उठाने से बेहतर है आवाज उठाई जाए, तो उस शख्स के ऊपर गद्दारी का लेबल लगा दिया गया था। वो मुराद सईद था जो सवात का जहाँ से सवात से इलेक्टेड था और मुराद सईद ने ये बड़ा बारहा इसके ऊपर आवाज़ उठाई क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में दहशतगर्दी बिल्कुल ज़ीरो चली गई थी। मतलब 1% भी दहशतगर्दी नहीं हो रही थी, ड्रोन हमले ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जैसे ही ये 16 माह की एक चूं चूं का मरबा आया और ये हुकूमत जो आई इसने तो फिर पता नहीं इजाज़त ही दे दी सबको। इस तरह लग रहा है कि आप जो मर्जी करें और लाशें उठा रहे हैं। आप देखें एक घर से 10-10 लाशें निकली हैं कल, तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है, बहुत बड़ा मतलब कि हादसा है। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और जो ताकतवर लोग हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, उनको अल्लाह ताला क्या कहते हैं हिदायत दे कि किस तरीके से अपने लोगों की लाशों के ऊपर मतलब कि क्या हो क्या रहा है। ये मतलब कि लाशें गिनती करने के लिए बैठे हैं कि बस आज 40 थी, कल 50 होंगी, अगले दिन 70 होंगी और फिर एक एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें क्या कहते हैं गुफ्तो शनीद के बाद कुछ खाने लंच डिनर करने के बाद फिर वही वाकयात हो रहे होंगे पाकिस्तान में। कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा। हमें बताया ये जाता है अक्सर कि आज हमने इतने दहशतगर्द मार गिराए, आज इतने दहशतगर्द मार गिराए, आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है,
भाई अगर ये सब कर भी दिया फिर भी इतनी दहशतगर्दी, और इमरान खान साहब के दौर में ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही थी कि दहशतगर्दी नहीं थी, मतलब कि इतनी लाशें नहीं गिर रही थी। और आज और टाइम के फर्क में मतलब कितना फर्क आया कि 1.5 साल के बाद आप एक दिन में 100 लाशें उठाने पर आ गए हैं, इतनी दहशतगर्दी की स्पीड बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नाकस पॉलिसीज की वजह से हो रही हैं, और कोई वजह नहीं है। इसके अलावा एक ऐप मुतारफ़ कराई गई, एप्लीकेशन, एक ऐप मुतारफ़ कराई गई है, और उस ऐप का मकसद ये होगा कि हमें पता चले कितने लोग हमारे जलसे पे मौजूद हैं, कितने लोग गुजरांवाला जलसे में मौजूद हैं, कितने लोग पतोगी के जलसे में मौजूद हैं, कितने कराची में मौजूद हैं, और तमाम का तमाम जो गैर हाजिर हैं उनका भी पता चलेगा, और हाजिर हैं उनका भी पता चलेगा। ये एक नई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाने वाली है जनाब, PMLN की जानब से राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह दिया है कि हमने एक एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है, जो लोग जलसे में आएंगे उनकी पूरी स्क्रूटनी की जाएगी, उनका पूरी डिटेल्स बायोडाटा उस ऐप में हमें नज़र आ रहा होगा, ऐड होगा, और हमें पता चलेगा कि जलसे में कितने लोग आए हैं। फिर ना इस बार बिरयानी है, ना इस बार हलवा है, ना आलू कीमे वाले चांद क्या कहते हैं नान है, ना इस तरह की कोई और चीज़ है। इस बार कुछ और एक नया सरप्राइज है, वो ये है अवाम को इकट्ठा करने के लिए कि एक तो तमाम जितने शहर हैं, जिधर भी जो मजदूर हैं, जो रेडी वाले हैं, जो भिखारी हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उनको दिहाड़ी दी जाए और लाया जाए, क्योंकि जलसा तो एक दिहाड़ी का ही होता है ना, और चंद घंटे के लिए लाना होता है। उनको बिरयानी भी दी जाए, उनको खाना भी दिया जाए, उनको उनकी दिहाड़ी भी दी जाए। और हर शख्स की दिहाड़ी एक नहीं होती है, कोई 1800 ले रहा होता है, कोई 2000 ले रहा होता है, कोई 1500 ले रहा होता है, कोई 1000 रुपये वाला भी होता है। तो तमाम को लाया जाए जलसे में, और ये जो MPAs MNA साबिक हैं, इनको ये टास्क फोर्स बना दी गई है, भिखारियों के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है, मजदूरों के लिए, रेडी वालों के लिए, छाबड़ी वालों के लिए, और जो सड़क पे लेटने वाले हैं उनके लिए, कि जलसे में इनकी आमद होगी तो क्राउड नजर आएगा, और उसके लिए ना कोई लिफाफे दिए जाएंगे, ना कोई बिरयानी, ना कोई हलवा, सिर्फ पैसे चलेंगे, और साथ में इनामात भी दिए जाएंगे। अब एक शख्स 200-400 बंदा लेके आता है, कुरानंदाजी होगी, पता चलेगा कि किसकी मतलब के लोगों की तादाद कौन बंदा ज्यादा लेकर आया है, तो उसमें उसको इनाम दिया जाएगा। कुरानंदाजी में 1 to 5 निकलेगा, गाड़ी निकलेगी, मोटरसाइकिल निकलेगी, इस तरह के इनामात दिए जाएंगे। और ये मकबूलियत है क्या कहते हैं बाऊजी की, ये मकबूलियत है नवाज शरीफ साहब की, जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, और उनकी मकबूलियत के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या जतन किए जा रहे हैं। असल में नवाज शरीफ साहब एक बात तो समझते हैं कि मेरी मकबूलियत अब वो नहीं रही, जो ये 16 माह मेरे भाई ने कारनामे किए हैं, जो कारकर्दगी मेरे भाई ने दिखाई है 16 माह, तमाम के तमाम पार्टियों को साथ जोड़कर अब मेरा तो तख्ता धर्म हो चुका है। लोगों को निकालना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो छाबड़ी वालों को या रेडी वालों को या मजदूरों को इकट्ठा कर लूँ और उनको दिहाड़ी दे दूँ, तो वो भी अगर जलसे में आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और नवाज शरीफ साहब को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो ये है कि जनाब आप 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस कर चुके हैं, आप आ जाएं, क्योंकि डील कोई नहीं हो रही है उनके साथ, उनको कोई गारंटी नहीं दी जा रही है, तो आप आ जाएं। कानूनी और अदालती मामला हमारे हाथों में, आपको क्या कहते हैं हिफाजती जमानत दिलवा दी जाएगी, कानूनी टीम तैयार कर ली गई है। अगर फॉर एग्जाम्पल हिफाजती जमानत नहीं भी होती, अदालत की जानब से हमें नहीं मिलती है, तो फिर ये होगा कि आप 1-2 दिन हफ्ते के लिए, महीने के लिए अडयाला जेल चले जाइएगा, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे आपको अच्छा A क्लास रूम भी मिल जाएगा, AC लगा होगा, और लोग आते जाते भी रहेंगे, और पार्टी जो है उसकी क़यादत जो है वो मरियम नवाज वैसे ही हैंडल कर रही हैं, तो प्रॉपरली जो क़यादत है वो मरियम साहिबा को क्या कहते हैं ट्रांसफ़र की जाए,
और जो तमाम इलेक्शन की तैयारियां वो करेंगी और कैंपेन भी वो संभाल लेंगी। आप आराम कीजिएगा और चुप करके इलेक्शन जीतिएगा जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 4th टाइम बन जाइएगा। ये लॉलीपॉप दिया गया है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको जो लॉलीपॉप ये है कि आप जनाब आपने जो कारकर्दगी की है उसकी बिना पर आपके हवाले पार्टी तो नहीं की जा सकती, क्योंकि पार्टी के अंदर पहले दिन से दो धड़े नजर आ रहे हैं, शहबाज ग्रुप और नवाज ग्रुप। तो ये कानूनन आइनन काम नहीं करेंगे, ये करेंगे मोरूसी हिसाब से, यानी कि मेरी विरासत में कौन है और पार्टी उसको जाएगी। तो ये मरियम साहिबा पार्टी को हैंडल करेंगी और कानूनन और आइन के मुताबिक ये लोग जमहूरी नहीं हैं, बल्कि ये लोग जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, और इन्होंने जलसे जुलूस प्लान कर लिए हैं, अब इन्होंने शुरू कर देना है। इमरान खान साहब को इलेक्शन से आउट करने की हर किस्म की तैयारी को क्या कहते हैं बरूए काल लाया जा रहा है। सजा दिलवाने की तैयारी कर ली गई है इमरान खान साहब को, कम अज कम 7 से 14 साल, और 7 साल तो कम अज कम इमरान खान साहब को सजा ये दिलवाएंगे। जिस केस में वो केस है साइफर का, और साइफर में इमरान खान साहब अगर 7 साल के लिए जेल में जाते हैं और वो सजा सस्पेंड नहीं होती, तो फिर क्या कहते हैं खोतों के लिए, गधों के लिए मैदान खाली पड़ा, क्योंकि घोड़े को उन्होंने मैदान से बाहर निकाल दिया है। अब जब घोड़ा ही रेस में नहीं होगा तो फिर गधे तो जीतेंगे, तो फिर गधे जीतने के लिए अपना लाए अमल तैयार कर चुके हैं। और देखना यह है कि अब इलेक्शन होता है या नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हो गए हैं। अभी इलेक्शन की डेट प्रॉपरली अनाउंस भी नहीं की गई है, यानी कि सिर्फ ये कहा गया कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। तो दहशतगर्दी शुरू हो गई है। अब देखेंगे दहशतगर्दी को सामने रखते हुए इलेक्शन डिले किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये छोटी छोटी चंद खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मजीद बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ी खबर आज की जो खुशी की है वो ये है कि आप 8 रुपए सस्ता पेट्रोल एंजॉय करें पूरी कौम। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।